जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे फौजी भाई जितने भी हैं उन सभी को जय हिंद। आज उनकी वजह से और जो वीर क्रांतिकारी जिन्होंने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। आज़ाद हुए हमें 80 साल के करीब हो गए हैं। क्या वास्तविकता में भारत आज़ाद हुआ है? क्या जहां हम आज खड़े हैं इसी आज़ादी के लिए हमारे जो वीर सपूत थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है? या जो आज कृत्य हो रहे हैं भारत के अंदर उन सभी के लिए भारत ने कुर्बानी दी है या भारत के वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है? ऐसा नहीं है। हम बहुत अच्छे लग रहे हैं कि आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और एक संकल्प के साथ चल रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसको इतना ताकतवर बनाना है कि पूरा विश्व खड़े होकर हमको तालियां बजाए हमारे लिए। पर उसके लिए हमें अभी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। वो भविष्य की बात है कि हम क्या उठाएंगे, क्या नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले हम आज़ाद किससे हुए थे? हम विचारधारा से आज़ाद हुए थे, पर हमने एक विचारों को ही पकड़कर आगे बढ़ते चले गए और उनको खींचते चले गए। क्या हम आज उन वैचारिक मतभेदों से या वैचारिकता से, विचारों से आज़ाद हुए हैं? अगर यदि हम आज़ाद हो जाते तो शायद हमारे देश में पेपर लीक ना होता। अगर हम आज़ाद हो जाते तो शायद मुनाफाखोरी ना होती। अगर हम आज़ाद हो जाते तो शायद बलात्कार ना होते। अगर हम आज़ाद हो जाते तो रिश्वतखोरी ना होती। समस्या कहाँ रही? हम गुलामी को क्यों चलते चले गए? गुलामी को ही हम क्यों अपनाते चले गए कि हम अपने आप को आज़ाद होने के बाद भी, एक संविधान की पुस्तक हमारे पास होने के बाद भी जिम्मेदार नहीं बन पाए, जिसका परिणाम आज हम जिस समाज में खड़े हैं वो कितना पीछे है या आगे है वो तो आप निश्चित करेंगे। ये मेरे अपने विचार हैं कि अगर हम सर्वप्रथम अपने राष्ट्र को ऊपर रख दें कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो राष्ट्र को समर्पित हो, तो शायद हम आज़ाद होने की कगार पर चले जाएंगे। अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति ही अपनी जिम्मेदारी वहन ना करें तो शायद हमें बार बार हर सदी में यही कहना होगा कि स्वच्छता मिशन तो चलाना होगा, सड़कों पर सफाई तो रखनी होगी, शौचालय के लिए बाहर ना जाकर घरों में शौचालय बनाने होंगे। हम इतनी छोटी चीज़ों को जो हमारे दिनचर्या में हैं, अगर उसी में ही हम दूसरे से सलाह लेंगे या दूसरा हमें बताएगा कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी रह गई? क्योंकि राष्ट्र सिद्धि के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन ही आपको सिद्ध बनाता है। वो अनुशासन फिर किसी के भी जीवन का हो। आप जो हमारे युवा हैं, जो हमारे घरों में बच्चे हैं, उन्हीं के मन में अगर हम बीज गेरें आज से ही कि आपको अनुशासित होना है, ये बहुत कोई सिखाएगा नहीं। अगर ये चीज़ें सिखाई जाएं
हर परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, और परिवार में सदस्य और उसके मुखिया अगर वो इन चीज़ों को सुधारना शुरू कर दें, राष्ट्र प्रेम के बीज उसके मन में अंकुरित करना शुरू कर दें, तो अगले 10 साल और 20 साल जब हम 2047 में खड़े होंगे तो हम गर्व से कहेंगे कि हम आज़ाद हुए हैं। और हम आज़ाद हुए हैं उन बेड़ियों से जो गुलामी के साथ साथ गुलामी के बाद भी उन बेड़ियों को हम अपने पैरों में बांधकर घूमते रहे, जिसका परिणाम हुआ कि हम शिक्षा में, चिकित्सा में पीछे होते चले गए। हम आज शिक्षा, अगर हम आप किसी को कहें शिक्षा, तो शायद एक मध्यम परिवार या गरीब परिवार भारत का शिक्षा के लिए अफोर्ड ना कर सके। या जैसी आज हॉस्पिटल के अंदर लूट मची हुई है, उसको ना देखने के लिए हम रहते। बहुत सारे ऐसे इशू हैं अभी भी जो हमें एक नागरिक होने के नाते, हम नेताओं के नारे ना लगाएं, हम नेताओं के पीछे ना भागें। अगर हम स्वयं को सिद्ध कर लें और राष्ट्र के प्रति अपने आप को झोंक दें, तो किसी को दिशा और दशा हमारी बदलने या दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि समाज की एक छोटी से छोटी, अब उदाहरण ही देख लो, आपके आसपास में अगर कोई भी रह रहा हो, भले ही वो सरकार का चतुर्थ श्रेणी का ही कर्मचारी हो, एक उसकी वैल्यू अलग होगी, और एक जो अपना काम कर रहे हैं, वो छोटा हो, बड़ा हो या उससे बड़ा हो, उसकी वैल्यू अलग होगी। जब तक ये भेदभाव हमारे मनों में से ना जाए कि एक ही चीज़ के पीछे भेड़ की तरह ना भागना बंद करें, तो शायद हम आज़ाद अपने आप को नहीं मान सकते। आज़ादी उत्सव है। आज़ादी स्वयं में महसूस होनी चाहिए कि आपको बोलने से पहले सोचना न पड़े। आप अपने लिए इतने ईमानदार हों, आप अपने राष्ट्र के लिए इतने ईमानदार हों कि आपको बोलने से पहले सोचना ना पड़े। आपको जो बोलना है वो ईमानदारी के साथ सत्य ही बोलना है। तब कहीं जाकर हम आज़ाद होंगे। आज़ाद तो पंछी भी है, पर वो भी एक डाल पर बैठकर अनुशासन में ही घोंसले का निर्माण करता है। और हम समझदार होने के बाद भी बेड़ियां पैरों में बांधकर और उस पैर को खींचते हुए चले जा रहे हैं। इन बेड़ियों को तोड़नी होगी। हम संकल्प लें 2047 के लिए कि हम अगर विकसित होंगे तो स्वयं से होंगे, हमें कोई विकसित नहीं कर पाएगा। हम राष्ट्र को वो देंगे जो राष्ट्र हमारे से चाहता है, और वो है सबसे पहले ईमानदारी और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करना। वो फिर ऐसा नहीं है कि आप घर से बैग उठाओ और चल दो कि हम तो फौज के लिए जा रहे हैं और अब हम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे राष्ट्र की सेवा कर। नहीं, आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, वहां ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार होंगे तो शायद कभी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक ना होंगे, राशन में घोटाले ना होंगे, मेडिकल में दवाइयाँ नकली नहीं बनेंगी, खाने के सामान नकली नहीं बनेंगे, नकली दूध नहीं बिकेगा, नकली मावा नहीं होगा, रिश्वत नहीं होगी, जमाखोरी नहीं होगी, यहाँ तक कि एक होड़ भी नहीं होगी कि हम खेतों में जहर घेर कर और फसलों को उगाए जाएं। शायद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज एक जो माहौल बना हुआ है वो शायद गुलामी का बना हुआ है, और वो गुलामी है कि हम स्वयं को दूसरे से ऊंचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। भारत माता के नाम से पुकारा जाता है, हम उसको पूजते हैं। और हम किस माता को पूजते हैं? क्या उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए? ये हमसे स्वयं से ही प्रश्न करना चाहिए। जिस दिन अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने परिवारों से प्रत्येक व्यक्ति के मन में आ जाए राष्ट्र पहले राष्ट्र होगा, फिर बाद में दूसरी चीज़, तो स्वतः ही
बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और हो सकता है कि इतनी बदल जाएं कि सड़क पर पुलिस खड़ी करने की भी आवश्यकता ना पड़े। आज एक अनुष्ठान के लिए भी हमें सड़कों पर पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। इसका क्या अर्थ है कि हम गुलाम हैं आज भी, कि या जब तक डंडे ना दिखेंगे हम आगे ना चलेंगे, अनुशासन से नहीं चलेंगे। ये खुद से प्रश्न करने होंगे। आपको ये चीज़ें बेचैन करनी चाहिए। जितने भी कलमकार हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं देश के अंदर, वो सभी इस हवन में आहुति दें और दें संकल्प के साथ कि अपने अपने क्षेत्रों को राष्ट्र बीज से ओतप्रोत कर दें, ताकि वहाँ अब पौधे निकल कर और 20 साल में वो ऐसे वृक्ष लहरा जाएं, ऐसे वन तैयार हो जाएं कि हम गर्व से कह सकें कि हम 100 साल बाद पूरे आज़ाद हैं और हम एक समाज के अंदर एक रत्ती भर भी अवगुण नहीं है। इन गुणों को स्वयं को ही सुधारना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कितनी ही कल्पना कर लेना, कितनी ही परिकल्पना कर लेना, सड़कों में गड्ढे होते ही रहेंगे, पुल टूटते ही रहेंगे, पेपर लीक होते ही रहेंगे, सरकार में खरीद फरोख्त चलती ही रहेगी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, रिश्वतखोरी चलती ही रहेगी। अगर नहीं चलेगा तो केवल एक चीज़, राष्ट्र प्रेम। आज जो फौज हमारी बॉर्डर पर खड़ी है, उन सभी के लिए ग्रेट सैल्यूट। उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और उनके पीछे हम जी जान से लड़कर खड़े हैं। वो हैं तो हम हैं। यही भावना प्रत्येक जो फौजी के अंदर होती है, वही एक आम आदमी के अंदर रह जाए। अपने बच्चों को फौजी के लिए फौज की तरह तैयार करो, अनुशासन सिखाओ और राष्ट्र प्रेम उसके अंदर कूट कूट कर भर दो, ताकि वो 2047 में भारत को पूर्ण आज़ाद कहे और वहाँ हमें संविधान की पुस्तक दिखाने की आवश्यकता ना पड़े। दिखाने की आवश्यकता पड़े तो केवल भारतीयता। जय हिंद।